अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है इनकम टैक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से। टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा। ये 10 क्वेश्चन और 7 इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपके 70+ मार्क्स आएंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा। अगर आप ये 10 क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं तो गारंटी से आपको पेपर के अंदर 6 to 7 क्वेश्चन आते होंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 2001 के हवाले से आप नीचे दी गई डेफिनेशन की तारीफ करें। तो डेफिनेशन कौन कौन सी है? फर्स्ट डेफिनेशन है प्रॉफिट ऑन डेट्स। प्रॉफिट ऑन डेट्स की डेफिनेशन आपने लिखनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं? थर्ड डेफिनेशन है जी इनकम की। डेफिनेशन नंबर 4 है रेजिडेंशियल इंडिविजुअल कि रेजिडेंशियल इंडिविजुअल कौन होता है। क्वेश्चन डेफिनेशन नंबर 5 है आपके पास प्रिंसिपल ऑफिसर। डेफिनेशन नंबर 6 है टैक्स पेयर। वेरी नेक्स्ट डेफिनेशन है जी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। डेफिनेशन नंबर 8 है जी एग्रीकल्चर इनकम। ये शॉर्ट डेफिनेशन है जो कि 5 नंबर की पेपर्स में आएंगी, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी कंपनी। डेफिनेशन नंबर 10 है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। डेफिनेशन नंबर 11 है जी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। डेफिनेशन नंबर नेक्स्ट है जी डिविडेंड। ये इकट्ठा लिखा हुआ है पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, ये एक ही डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने इनकम आपको बताई है। उसके बाद डेफिनेशन है जी अप्रूव ग्रेचुइटी फंड। डेफिनेशन नंबर 15 है आपके पास टैक्स पेयर कौन होता है। डेफिनेशन नंबर 16 है जी अप्रूव्ड सुपरएनुवेशन फंड। वेरी नेक्स्ट डेफिनेशन है जी डेप्रिशिएबल एसेट्स। उसके बाद है जी एपलेट ट्रिब्यूनल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, आप अच्छे तरीके से रेडी कर लें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इजीली कवर हो जाएगा। समटाइम 4 डेफिनेशन आ जाती है, समटाइम वो 2 क्वेश्चन बना के दे देता है 4 डेफिनेशंस के। तो इन डेफिनेशंस के अंदर से ये टोटल अगर मैं काउंट करूं तो 17 बनती हैं ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है। ये 18 लिखी हुई लेकिन 17 बनती है। इन्हें अगर आप अच्छे तरीके से रेडी कर लेते हैं तो आपका डेफिनेशन वाला क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कवर हुआ है शॉर्ट डेफिनेशन वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ बेनिफिट एंजॉय बाय द सैलरी पर्सन। कि सैलरी पर्सन कौन कौन से बेनिफिट एंजॉय करता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट रिलीव्स, या किसी भी नाम से ये पेपर में आ जाए कि बेनिफिट एंजॉय बाय द सैलरी पर्सन, रिलीफ एंजॉय द सैलरी पर्सन, तो आपने यही क्वेश्चन लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास डिस्कस द फंक्शन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के फंक्शंस क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताता चलूं कि व्हाट्स आर द वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस, के लॉसेस क्या होते हैं। हाउ कैन दीज लॉसेस बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। इन लॉसेस को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जा सकता है, इस नाम से पेपर में आ जाए। या फिर डिफाइन लॉसेस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉसेस, इस नाम से पेपर में आ जाए। या डिफाइन लॉसेस, एक्सप्लेन द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इस नाम से पेपर में आ जाए। किसी भी नाम से पेपर में आ जाए तो क्वेश्चन यही इसके अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास डिस्कस द डिटेल द पावर एंड फंक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू के पावर एंड फंक्शन क्या है। CCIR चीफ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, ये वो वाला क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास व्हाट इज द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है। डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड फॉर द इंक्लूजन ऑफ द टोटल इनकम एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम द इनकम टैक्स। ये प्रोविडेंट फंड वाला टॉपिक है। ये बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होता है, जहां पे क्वेश्चन वो खत्म होता है एक्सप्लेन द बेनिफिट एंजॉय बाय द सैलरी पर्सन, जहां पे वो क्वेश्चन खत्म होता है ये प्रोविडेंट वाला फंड वाला क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो पेपर में देगा एक्सप्लेन द बेनिफिट एंजॉय बाय द सैलरी पर्सन, या वो प्रोविडेंट फंड वाला क्वेश्चन देगा। तो आपने अच्छे तरीके से इन दोनों को रेडी करना है, दोनों में से एक लाजमी पेपर में आएगा।
तरतीब के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एफबीआर के फंक्शन लिखे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट आर द कंडीशन लेड डाउन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर द डेप्रिसिएशन अलाउंस, डेप्रिसिएशन अलाउंस के मुताबिक ये क्वेश्चन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक क्या कंडीशन है डेप्रिसिएशन अलाउंस की। ये टोटल 9 सवाल आपके बने हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है सेल टैक्स की डेफिनेशन के हवाले से, जो कि है ये रिटर्न पहली डेफिनेशन है, एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन है, सप्लायर की डेफिनेशन है, मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन है। 2-2, 3-3 लाइनों की डेफिनेशन है। अगर आप याद करते हैं तो आपके 6 मार्क्स आ जाएंगे। 5 डेफिनेशन है एसोसिएट की, फिर है आउटपुट टैक्स की, फिर है टाइम ऑफ सप्लाई की, इनपुट टैक्स की, टैक्स फ्रॉड, टैक्स इनवॉइस और एपलेट ट्रिब्यूनल। ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन है। टोटल 10 क्वेश्चन है, ये अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा। 7 इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल करें। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में मसला आ रहा है 2021 के न्यूमेरिकल में, यानी कि जो पेपर में आया हुआ था 2022 के, 2018 के, 17 के, किसी भी न्यूमेरिकल में आपको अगर मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसी को आपको सॉल्व करके समझा दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।